प्रश्न यह उठता है कि गया का नाम गया क्यों पड़ा, या गयासुर का वध कैसे हुआ, आखिर गयासुर की कहानी क्या है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर एक राक्षस था जिसने कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए कहा। गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के बाद गयासुर सभी प्राणियों को अपने स्पर्श से स्वर्ग लोक भेजने लगा। इससे यमपुरी सूनी होने लगी और देवी देवताओं को चिंता हुई। देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या से निपटने का उपाय मांगा। इसके बाद देवताओं ने गयासुर का संपूर्ण शरीर मांगने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। गयासुर ने उत्तर की तरफ पैर और दक्षिण की तरफ मुंह करके यज्ञ के लिए लेट गया। मान्यता है कि उसका शरीर 5 कोस में फैला हुआ था, इसलिए उस 5 कोस के इलाके का नाम गया पड़ गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने दिव्य जिसका सुदर्शन चक्र से गयासुर का शरीर 3 टुकड़ों में काट दिया। गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान विष्णु ने उसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जहां गयासुर के शरीर पर यज्ञ हुआ है वहां अब से गया नाम से वह जाना जाएगा। गया में पिंडदान करने वालों को पुण्य और मुक्ति मिल जाएगी। में स्थित गया तीर्थ पिंडदान व श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस गया तीर्थ पर लोग मोक्ष की कामना के साथ जाते हैं, असल में इसे राक्षस गयासुर का शरीर माना जाता है। मान्यता है कि इस राक्षस का शरीर 5 कोस में फैला हुआ है। पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान व श्राद्ध के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि जिसका भी पिंडदान व श्राद्ध यहाँ किया जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गया तीर्थ को तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। प्राचीन काल में गयासुर नामक एक शक्तिशाली असुर भगवान विष्णु भक्त का बड़ा ही भक्त था। उसने अपनी तपस्या से देवताओं तक को चिंतित कर रखा था। उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु व अन्य समस्त देवता गयासुर की तपस्या भंग करने उसके पास पहुंचे और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुर ने स्वयं को देवी देवताओं से भी अधिक पवित्र होने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलते ही स्थिति यह हो गई कि उसे देख या छू लेने मात्र से ही घोर पापी भी स्वर्ग में जाने लगे। यह देखकर धर्मराज भी चिंतित हो गए। इस समस्या से निपटने के लिए देवताओं ने छल पूर्वक एक यज्ञ के नाम पर गयासुर का संपूर्ण शरीर मांग लिया। गयासुर अपना शरीर देने के लिए उत्तर की तरफ पांव और दक्षिण की तरफ मुंह करके लेट गया। मान्यता है कि उसका शरीर 5 कोस में फैला हुआ था, इसलिए उस 5 कोस के भूखंड का नाम गया पड़ गया। गयासुर के पुण्य के प्रभाव से ही वह स्थान तीर्थ के रूप में स्थापित हो गया। गया में पहले विविध नामों से 360 वेदियां थीं, लेकिन उनमें से अब केवल 48 ही शेष बची हैं। आमतौर पर इन्हीं वेदियों पर विष्णु पद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी समझा जाता है।
इसके अतिरिक्त नौकुट, ब्रह्मोनी, वैतरणी, मंगला गौरी, सीताकुंड, रामकुंड, नागाकुंड, पांडुशिला, रामशिला, प्रेतशिला व काग बलि आदि भी पिंडदान के प्रमुख स्थल है।